नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे हम इंडियन नेवी को मिलने वाले युद्धपोत आईएनएस तमाल के बारे में, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और कराची पोर्ट को घेर कर रखने के लिए क्षमता उसके अंदर विकसित की गई है। रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना को एक नया युद्धपोत मिलने वाला है, आईएनएस तमाल। इंद्र की तलवार के नाम वाला ये फ्रिगेट में 450 किलोमीटर तक हमला करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पानी के नीचे टारगेट तबाह करने वाले टारपीडो और हर मिनट 5000 राउंड गोली बरसाने वाले गन सिस्टम से ये लैस है। इतने फीचर्स हैं कि पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देगा। पहले हम जानते हैं कि आईएनएस तमाल है क्या। आपको बता दें कि आईएनएस तमाल एक आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है, यानी एक ऐसा युद्धपोत जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। जो रडार होता है उसके पकड़ में आता ही नहीं है, यानी कि कहीं भी घुसने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के जो विशेषज्ञ हैं और रूस के सेवर्नो डिज़ाइन ब्यूरो की मदद के द्वारा इसे रूस के यंतर शिपयार्ड ने तैयार किया है। अगर क्वेश्चन बने कि आईएनएस तमाल को किसने बनाया है, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय जो विशेषज्ञ हैं, साथ में साथ जो रूस के डिजाइनर हैं, सेवर्नो डिज़ाइन ब्यूरो की मदद से ये आपको बनाया गया है यंतर शिपयार्ड के द्वारा। आपको बता दें कि इस फ्रिगेट में लगे 26% एलिमेंट्स भारतीय हैं। 1 जुलाई को रूस के कालिनिनग्राद शहर में एक समारोह के द्वारा भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया। इसे भारत लाने के लिए 250 से ज़्यादा नौसैनिकों का कमीशनिंग क्रू फरवरी 2025 में ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुका था। 3 महीने तक इसकी टेस्टिंग की गई, जिसमें हथियारों, सिस्टम्स और सेंसरों को परखा गया, जांचा गया, जिससे इसे चलाने में कोई दिक्कत ना हो। आईएनएस तमाल की लंबाई 125 मीटर है। इसका कुल वजन 3900 टन है। स्पीड की बात करें तो करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 30 नॉट्स इसकी स्पीड है। इसमें लंबी दूरी के खतरों के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज रफ्तार से 450 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेज सकता है। ब्रह्मोस का नाम सुनकर आपको कुछ याद आया होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के तमाम जगहों पर जो धमाके हुए वो ब्रह्मोस के मिसाइल के द्वारा ही किए गए थे। खैर, ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इस पर तैनात किए गए। करीब से आने वाले खतरों के लिए इसमें AK-630 गन लगी है, यानी कि 30 का मतलब AK-630 गन लगी हैं, जो हर मिनट 5000 राउंड फायर कर सकती है और ड्रोन या एंटी शिप मिसाइलों को मार गिराती है। 100 mm वाली A190-01 नौसैनिक तोप भी लगी है, जो 80 राउंड प्रति मिनट की दर से बेहद सटीक निशाने लगाती है। SHTIL वर्टिकल लॉन्च एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, जो क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों, बैलिस्टिक खतरों और समुद्र तट से आने वाले हमलों को रोक सकती है। आपको बता दें कि पानी के नीचे सबमरीन्स को तबाह करने के लिए हैवी वेट टारपीडो और RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। यह जहाज एक एयर वार्निंग और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जैसे कामो 28 और कामो 31 हेलीकॉप्टरों को ऑपरेटिव कर सकता है। इसमें भारत में बना HUMSA NGM के सेकेंड सोनार सिस्टम भी लगाया गया है, जो दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने में मदद करता है। यह नेवल वॉरफेयर के चारों आयाम, हवा, पानी सतह और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमला कर सकता है। आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना की स्वॉर्ड आर्म यानी तलवार वाली भुजा वेस्टर्न नेवल कमांड में तैनात किया जाएगा। यह कमांड अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर पर निगरानी रखती है। इस इलाके में कराची पोर्ट्स के पास का जल क्षेत्र और भारत का पश्चिमी तट शामिल है। नौसेना में शामिल होने के बाद आईएनएस तमाल भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, एंटी स्मगलिंग और कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशंस करता है। साथ ही किसी भी समुद्री आपदा से निपटने में ये मदद करता है। अक्टूबर 2016 में भारत ने रूस के साथ $2.5 बिलियन यानी लगभग 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया हुआ था। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को रूस की क्रिवाक 3rd क्लास के 4 फ्रिगेट मिलने हैं। इसमें से 2 फ्रिगेट आईएनएस तुशिल और आईएनएस तमाल रूस ने बना दी है, जिनकी कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपए है। दिसंबर 2024 में आईएनएस तुशिल नेवी को सौंपा जा चुका है। आईएनएस तमाल का सौंपना आज तय था। वहीं 2 फ्रिगेट आईएनएस त्रिपुट और आईएनएस
तवस्या रूस की मदद से गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। इसकी लागत करीब 13,000 करोड़ रुपए है। वहीं INS त्रिपुट और INS तवस्या 2026 तक नेवी में कमीशन हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत के पास 6 रूसी फ्रिगेट हैं, जिसमें 3 तलवार क्लास यानी कि INS तलवार, INS त्रिशूल और INS तवर और 3 तेग क्लास यानी कि INS तेग, INS तरकस और INS त्रिकंद शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत अब भारत में स्वदेशी युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जिनमें डिजाइनिंग, मेकिंग और असेंबलिंग जैसे हर काम भारत में हो रहे हैं। फिलहाल नौसेना के 59 युद्धपोत और पोत भारतीय शिपयार्डों में बनाए जा रहे हैं। इनकी कुल लागत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा 31 अन्य युद्धपोतों को भारत में बनाने के लिए शुरुआती मंजूरी या एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON मिल चुका है। इसमें 9 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, नई पीढ़ी की 9 फ्रिगेट और 8 एंटी सबमरीन वारफेयर कॉरवेट्स शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नेवी के एक अधिकारी के हवाले से छापा है, खबर चलाई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी खरीदार नौसेना से निर्माता नौसेना बन चुकी है। भविष्य में भारत विदेश में बने किसी युद्धपोत को खरीदने की तैयारी में नहीं है, इसलिए INS तमाल को आखिरी विदेशी युद्धपोत कहा जा रहा है। यानी कि आखिरी विदेशी युद्धपोत का तात्पर्य यह है कि इसके बाद जो भी युद्धपोत बनेंगे वो भारत के अंदर बनाए जाएंगे। अभी नौसेना के पास 140 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, 250 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर हैं। 2030 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 180 युद्धपोत और 350 विमान और हेलीकॉप्टर करने की तैयारी है। INS तमाल के शामिल होने से भारतीय नौसेना के बड़े लाभ होने वाले हैं। लाभ के चरणों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि नौसेना के बेड़े में 14 फ्रिगेट हो जाएंगे। इससे नेवी की ऑपरेशनल क्षमता और समुद्री सुरक्षा कई गुना मजबूत हो जाएगी। INS तमाल मल्टी रोल फ्रिगेट है, जो हवा, सतह और पानी के नीचे दुश्मन को जवाब देने के काबिल होता है। INS तमाल को पश्चिमी बेड़े में शामिल किया जाएगा, जो हिंद महासागर और अरब सागर में निगरानी रखता है। यह बेड़ा पाकिस्तान से लगे समुद्री बॉर्डर पर भी चौकसी करता है। ऐसे में इस इलाके और कराची पर नेवी को निगरानी रखने में मदद मिलती है। चीन के पास 370 युद्धपोतों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन अभी हिंद महासागर में उसकी पकड़ कमज़ोर है। वो पाकिस्तान को नेवल पावर बढ़ाने में मदद कर रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान को युवान क्लास की 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स मिली हैं। ऐसे में INS तमाल जैसे मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट से चीन और पाकिस्तान को टक्कर मिलेगी। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक धमवाल ने बताया है कि तमाल अपने वजन से कहीं ज़्यादा मारक क्षमता रखता है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, साथ ही इसमें कई तरह के अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हुए हैं जो इसे घातक बनाते हैं। यानी कि इसकी जो मारक क्षमता है, इससे कहीं ना कहीं जो दुश्मन होंगे उनके होश उड़ जाने वाले हैं। इसी तरह आपने पिछले दिनों सुना होगा, उस समय हमने उस लेक्चर को नहीं ले पाए थे क्योंकि मैं उस समय था मुंबई में, तो समय ना होने की वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पाया था। तो आपको बता दें कि 18 जून को भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अरणाला को कमीशन करने वाली है। कमीशन सेरेमनी के चीफ गेस्ट CDS जनरल अनिल चौहान होने वाले थे। INS अरणाला की अगर हम कुछ खासियतों की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 77 मीटर, वजन 900 टन, स्पीड 25 नॉट्स तक यानी कि लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रूज क्षमता की बात करें तो 57 नाविक होने वाले हैं। सोनार सिस्टम की बात करें तो एडवांस हल इसमें होने वाला था। हथियार टारपीडो, ASW रॉकेट लॉन्चर, 30 mm बंदूकें, रडार व सेंसर हैं इसमें लगे हुए, जैसे मॉडर्न नेविगेशन रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। डिज़ाइन की बात करें तो स्टील हल, कम शोर करने वाला और हाई मैन्यूवरेबिलिटी वाला ये है। इसके निर्माण जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है INS अरणाला का। तो INS अरणाला 18 जून को ही ये मिलने वाला था, विशाखापट्टनम में कमीशन होने वाला था। बाकी हमने सब कुछ आपको डिटेल में समझा दें। उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि INS तमाल भारत के लिए कितना खास होने वाला है, और इसके बाद भारत कोशिश करेगा कि वो अपना खुद का युद्धपोत तैयार करे, जिसके लिए इसे आखिरी कहा जा रहा है कि ये आखिरी युद्धपोत है जो विदेश से भारत लेगा। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।